आज की स्थिति घर की हालत हो गई ख़राब। 10,000 रुपये कमाने वाला आज की डेट में अपना घर नहीं चला सकता, सबको पता है। बार बार आज हमारे देश को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म पे मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है आज एक मिडिल क्लास परिवार अपना घर नहीं चला पा रहा है। अब मुझे बताइए, बच्चों की एजुकेशन महंगी, सिलेंडर आज कल भी 50 रुपये फिर बढ़ गया, 900 कुछ का था अब 1,000 प्लस का हो गया। बच्चों की एजुकेशन महंगी हो चुकी है, सामान राशन महंगा हो चुका है, आना जाना वैसे ही महंगा हो गया। तो बच्चा इस समय कमाएगा क्या, खाएगा क्या और बचाएगा क्या? महंगाई तो है पर लगती नहीं जनता नहीं लगेगी क्यों? वो ऐसा होता है कि कई बार है ना वो जाने मन भी लगने लगती है, क्योंकि राष्ट्रवाद का ऐसा चर्च अफीम चसा पिला दिया गया है कि उन्हें महंगाई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन होता क्या है, जो दिल्ली के अंदर की बात कर लूँ, जब एक के साथ एक फ्री मिल रही है, आपको शायद जानकारी होगी, शराब एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो जो आज का जो युवा है वो तो हो गया मस्त शराब में, और घर वाली लड़ रही है राशन के चक्कर में, तो यहाँ पे परेशानी क्रिएट हो रही है। तो क्या लगता है जो विपक्ष के नेता ये महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे? नहीं, इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए, विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन वो डर रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल में देखा, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे तुरंत उठा लिया जाता है। सरकार के विरोधी अगर आपने ट्वीट भी कर दिया, तुरंत पुलिस उसे उठा के ले जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि जो उसी प्यादे हैं वो कभी उनके खिलाफ बोलेंगे? बीजेपी जो सत्ता में ये महंगाई बड़ा मुद्दा लेकर आई थी, यही बात तो हम सवाल कर रहे हैं। जब आप महंगाई का मुद्दा लेकर आप आए तो आज क्यों महंगाई बढ़ रही है? वो 40 रुपये किलो जब प्याज थी तो ताली ढोलक तो वो लेकर बैठ गए थे गोल मार्केट के चौराहे पर, बड़े बड़े नेता गोल मार्केट के चौराहे पर बैठे हुए थे, तब कोई भी नहीं बोला। तब तो बड़ी महंगाई, 40 रुपये बड़ी महंगी प्याज हो गई थी। लेकिन आज की डेट में सिलेंडर, उस समय 450 का सिलेंडर था, 350 450 का सिलेंडर था, तो महंगाई थी। लेकिन आज 1050 की वो जाने मन बन चुकी है, अब वो जाने मन उनसे छूट नहीं रही है, तो ये परेशानी उनकी हो रही है। अब स्मृति ईरानी भी नजर नहीं आती है जो सिलेंडर लेकर घूमती थी। अरे भैया, उनका वो उस समय टीवी में एक्ट्रेस थी, वो टीवी एक्ट्रेस थी और उनकी आदत थी एक्टिंग करने की। वो एक्टिंग का समय चला गया, बन गई नेता, तो अब एक्टिंग का समय तो रहा नहीं, उन्हें पैसा मिल नहीं रहा, अब मंत्री पद लेके बैठी हुई है आराम से। तो जनता को राहत मिलेगी इस सरकार में महंगाई से? नहीं। देखो, इस सरकार में एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, इस सरकार अगर जनता को राहत चाहिए तो सरकार को उठा के बाहर फेंकना होगा, सीधी सो बात की एक बात। और वो तो सत्ता में आ रही है, लेकिन उसके कई कारण हैं, क्योंकि जो धर्म की चाशनी चढ़ाई जा रही है लोगों के ऊपर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो प्लस ले जा रहे हैं। वरना अगर महंगाई की बात करें तो अब तो आम जनता कह रही है ना, आम जनता भड़क रही है ना। देखिए, अभी भी कितने लोग भड़क रहे हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन सुन कौन रहा है? टीवी डिबेट में जब चैनल्स पे डिबेट होती है, महंगाई का नाम लेते हैं, वहाँ पे धर्म की चाशनी चढ़ रही होती है। कारण क्या है जो महंगाई बढ़ रही है? महंगाई क्या, सरकार ने हर चीज़ का उनका क्या कर मकसद है, वो ये कह रहे हैं कि विश्व में जो है आर्थिक वैश्विक परेशानियाँ हो रही हैं, उसकी से बढ़ रही। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि महंगाई उसकी बढ़। आज महंगाई जो इनके जो गोदी में बैठे हुए जो बिजनेसमैन हैं, अंबानी अडानी, उनको फ्री हैंड छोड़ दिया गया है, जिसके कारण से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे हम तेल की बात करते हैं, तेल आज तक इन्होंने जीएसटी के अंदर नहीं लाया, बार बार कहते रहे हम सब कुछ जीएसटी में लाएंगे, तेल नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि अगर तेल जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो आज 52 रुपये से ज़्यादा का जो टैक्स जा रहा है वो तकरीबन वो जीएसटी के अंदर आते ही अगर 28% भी ले गए तो आप लगा लो कि कम से 10 से 12 रुपये टैक्स जाएगा, इससे ज़्यादा ले जा नहीं सकते। तो 52 रुपये 40 रुपये इनकम भी बढ़ रही है आप लोगों की? अरे सर, इनकम तो इतनी हो गई, घरों में बैठ गए लोग, इतना रोजगार है कि वो ऑफिस जाने लायक ही नहीं बचे। अब रोजगार निकल गया, रोजगार नहीं रहा, और सरकार डाटा नहीं देती। वो कहते हैं हमने लोन दिया है, वो कहते हैं हम लोन दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते लोन किसे दिया है, वो क्यों नहीं बताते अंबानी अडानी को लोन। तो अभी क्या महंगाई की जिम्मेदार कांग्रेस है? अरे उनका बस चले तो वो तो टीपू सुल्तान को भी बताते रहेंगे कि भाई उसकी वजह से हो रहा है, उनका काम ही यही है, क्योंकि उन्हें तो घुमा फिरा के वही करना। 10 साल से सत्ता में आप बैठ रहे। सरकार चाहे तो कंट्रोल कर सकती है महंगाई, अगर साफ नीयत और नियत होगी तो सब कुछ हो सकता है, अगर नीयत और नियत सही नहीं होगी तो कभी भी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को देखा गया, जब माननीय बहन जी की शासन था उस समय आप देखिएगा कि कैसे काम होता है, वो सारा का सारा उन्होंने करके दिखाया था। रोजगार कैसे दिया जाता है, अगर रोजगार भी मिलता रहे लोगों को तो भी परेशानी क्रिएट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर रोजगार तो है ही नहीं, महंगाई ही बढ़ रही है बस। तो कहाँ जा रहा राष्ट्र हित में है या महंगाई, देश की महंगाई? देखिए, राष्ट्र हित में मैं तो कह रहा हूँ, अगर जिन लोगों को राष्ट्र हित में लग रहा है तो 2 पेट्रोल पंप खोल लो भैया। जिनको ज़्यादा, जो 500 रुपये वाला तेल वाले लोग हैं उन्हें 500 का दे दो, और जो भैया जो हम जैसे लोग हैं हल्के फुल्के, तो भैया हमें चाहते, जो जिन्हें लगता है कि भाई हम तो वैसे ही राष्ट्र हित में हमें मानते ही नहीं है, तो हमें भैया हमारा वही रेट दे दो जो था 60-70 रुपये का तेल, जो नॉर्मल रेट आता है वहीं पर हमें दे दो। कई लोगों का कहना है जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, तेल पेट्रोल जीएसटी वगैरह से जो टैक्स लग रहा है, उससे देश का विकास ही तो हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं। सर, इतना
जितना विकास हो रहा है, पुलिस तानाशाह हो चुकी है। जितना विकास है कहीं से कोई भी उठा के ले जाता है। पहली बार है कि 3-3 प्रदेश की पुलिस आपस में लड़ रही, कुत्ते बिल्लियों की तरह मर रही है। ये हालात है, ये देश का विकास हो रहा है। लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, ये विकास हो रहा है। ये लोग शांत जरूर हैं, आपको लग रहा है कि ये लोग शांत हैं, लेकिन ये जब तक शांत हैं, लेकिन जिस दिन ये लोग सड़कों पर उतर गए ना, आपको लग रहा है ये 50-60 लोग सरकार उसी दिन का तो इंतजार करिए, आप सड़कों पे कब तो उतरोगे? सड़कों पे उतरेंगे। अब ये लड़ाई केवल SC ST OBC और माइनॉरिटी की नहीं रही, ये लड़ाई इस देश की बन चुकी है। क्योंकि गरीबी SC के लिए थोड़ी ना है, या गरीबी जर्नल के लिए थोड़ी है, गरीबी हर एक उस आदमी के लिए जो इस देश में रहता है। और इस देश के लिए आज देश को बचाने की लड़ाई है। इस देश को बचाने के लिए सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा, सबको रोडों पर हमारा साथ देना पड़ेगा। लेकिन महंगाई से पहले धर्म है इस देश में। नहीं, धर्म ठीक है, लेकिन अब धर्म, जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको भी आपको सबक सिखाना पड़ेगा। लोग क्या है, चुनाव में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राम मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन राम मंदिर या मस्जिद आपको खाने के लिए नहीं दे रहा है। महंगाई देखो, सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आए दिन सब चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन लोग घरों में बैठे हैं। घरों से निकलो, इस सरकार से लड़ो, नहीं तो आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी हमारी। सब बर्बाद हो रहा है, ये देश बिक चुका है। सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सब लोगों को साथ में आना 2 पड़ेगा। महीने पहले यूपी के चुनाव का रिजल्ट आया, लोगों ने तो भरपूर बम्पर वोट दिया, आप कह रहे हो महंगाई है। लोगों ने वोट कहाँ दिया उनको? क्यों नहीं दिया? कहाँ दिया? फुल मेजोरिटी की सरकार बनी है। आज आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर उनकी औकात है। ईवीएम पर सवाल उठा रहे हो? अगर उनकी औकात है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। बहन जी क्यों नहीं उठाते? देखिए बहन जी, तेजस्वी क्यों नहीं उठाते? देखिए पहली बात तो हम लोग राजनीतिक नहीं है, ठीक है, सामाजिक लोग हैं। उनसे पूछो ना सवाल जाके कि बहन जी क्यों नहीं उठाती हैं, अखिलेश क्यों नहीं उठाता, राहुल गांधी क्यों नहीं उठाता। मुख्यमंत्री उनको बनना है, MLA उनको बनना है, MP उनको बनना है, प्रधानमंत्री उनका सवाल आप उठा रहे हो। आपने सवाल कितने किए उनसे? मुझे मिलवा दो, मैं तो कर लूंगा। नहीं, कितने सवाल किए भाई? जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे सवाल करो ना। हम लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं। आप सामाजिक की बात करो, फिर ईवीएम पर क्यों आप उंगली उठा रहे हो? आपने चुनाव की बात करी ना, तो मैं भी चुनाव की बात कर रहा हूँ, है ना। ये वो लोग आज बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, उनकी औकात का पता चल जाएगा। क्योंकि इस देश में हर कोई आदमी परेशान है, केवल SC या केवल कास्ट और धर्म देख के परेशान नहीं है। हर वो आदमी परेशान है जो इस देश के बारे में सोचता है। और ये देश बर्बाद हो रहा है, सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर कोई राजनीतिक पार्टी या किसी धर्म को या जाति को देखकर नहीं, सबको भारतवासी बनकर लोगों को आना पड़ेगा। देश को बचाने का जो ठेका है ये बहुजन समाज के लोगों के पास ही है। ये BSP यूथ इसके लिए आगे आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग आते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और राजनीति में घुस जाते हैं। लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन के जरिए इस देश की आवाज़ उठाएंगे। आप राजनीति में नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या गारंटी? गारंटी दे रहा हूँ ना मैं। आप जिस दिन राजनीति लोग लिखित रूप में गारंटी देंगे, वो चले गए, उन्होंने सब मुख्यमंत्री बन गए, आपकी क्या गारंटी है? जो जिन लोगों का स्वाभिमान मरा होता है ना, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, गारंटी देके जा रहा हूँ कि जिंदगी में राजनीति नहीं करूँगा, और नहीं करूँगा का मतलब नहीं करूँगा। राजनीति नहीं, राजनीति में जाके कुछ लोग होते हैं कि फिर वो पीछे के इशारे से चलते हैं। आज लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए लोगों की आवाज़ें नहीं उठा रहे हैं। महापुरुष तो कहते हैं कि राजनीति में वो चाबी है। तो जो लोग राजनीति में जा रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करो ना। लेकिन हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि जब सब लोग राजनीति में चले जाएंगे तो जमीन पर आवाज़ कौन उठाएगा? आपको लगता है जनता को महंगाई मुद्दा लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है ना, लेकिन आवाज़ उठाने वाले लोग किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जब हम आगे आएंगे तो लोग अब की आपको ये 60-70 लोग दिखाई दे रहे हैं, अगली बार जब हम होंगे तो शायद ये 2 गुना हो, 3 गुना हो, और हो सकता है कम भी हो जाए, ना भी आए। कम नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि महंगाई तो बढ़ी रही है ना। लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि लोग कम हो जाएंगे। पूरी उम्मीद और भरोसा है कि ये लोग बढ़ेंगे ही।